दोस्तों, हम सबको बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्य जंगल में झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने अपना कठिन तपस्या से कुछ सिद्धियां प्राप्त की थी। वह जब भी ध्यान करते थे तो कल क्या होने वाला है उनको पता चल जाया करता था। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान में देखा कि उनके साथ जो शिष्य रह रहा है उसकी मृत्यु 8वें दिन हो जाएगी। तब बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य को उसके पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों का अवकाश देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर जा सकते हो और 8वें दिन तुम वापस आ जाना। इतना सुनकर शिष्य घर चला गया, लेकिन वह जब घर जा रहा था तो उसे रास्ते में कुछ चींटियों का टीला दिखा जिसमें बहुत सी चींटियां थी जो कि अपने पूरे परिवार के साथ वहां खुशी खुशी खेल रही थी। यह देखकर उस शिष्य को बहुत आनंद आ रहा था। तभी उसने उसके पास पानी की बहुत सी धारा आने लगी। उसे लगा वह चींटियां उसमें डूबकर मर जाएगी, तो उसने वहां पर मिट्टी की सुरंग बना दी और पानी का मार्ग बदल दिया, जिसके कारण ना जाने कितनी अनगिनत चींटियों की जान बच गई। फिर वह शिष्य अपने घर की ओर चल दिया और अपने घर पहुंचकर कब 8 दिन बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर उसे याद आया कि उसके गुरु ने तो उसे 8वें दिन शाम तक लौटने को कहा था, तो वह 9वें दिन सुबह गुरु के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाते जाते सुबह से शाम हो गई। गुरु बहुत चिंतित हो गए थे कि उसके शिष्य की अब तक तो मृत्यु हो गई होगी। वह शांत और चिंतित होकर बैठे थे। तभी उसने देखा कि उनका शिष्य कुटिया की तरफ चला आ रहा है। यह देखकर तो गुरु आश्चर्यचकित हो गए और भागकर अपने शिष्य को गले से लगा लिया और उससे पूछा, तुमने यहाँ से जाने के बाद क्या क्या किया? तब शिष्य ने पूरी घटना अपने गुरु को बताई और चींटी वाली बात भी बताई। यह सुनकर गुरु समझ गए कि उस चींटी के कारण ही इसकी जान बच पाई है। इसके बाद गुरु ने कहा, कर्मा लौटकर जरूर आता है। यह सब सुनकर शिष्य को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपने गुरु से कोई सवाल भी नहीं पूछा। इसके बाद वह अपने आश्रम के कामों में लग गया। दोस्तों, कर्म का अर्थ होता है जिसका इस्तेमाल हम अलग अलग जगह पर विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। संस्कृत भाषा में कर्म का मतलब कार्य या फिर क्रिया से है, जो न सिर्फ हमारे शरीर द्वारा किया जाता है बल्कि मन और स्वर द्वारा भी करते हैं। उन सभी को कर्म कहते हैं। रोजाना किए जाने वाले कार्य जैसे अच्छे काम करना, दया भाव रखना, सभी को कर्म भी कहा जाता है। दोस्तों, मनुष्य इस जीवन में कोई भी कार्य अपने पूर्व जन्म के मुताबिक ही करता है। इसके लिए आपको अपने जीवन में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब आपके पहले कर्म का ही नतीजा है। हमारे इन्हीं कर्मों के कारण हम लगातार जन्मों जन्म के चक्कर में भी फंसते हैं।